हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द फिफ्थ डे ऑफ वर्शिप डाइवर्स 2021। आप सभी का स्वागत है वर्शिप डाइवर्स के 5वें दिन में और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। आप जहाँ कहीं से भी है, हम ये उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि आप अच्छे हैं, सही सलामत है और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। आमीन, हालेलुया। आइए हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और आज हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे। और जैसे मैं आज आपको परमेश्वर की उपस्थिति में अगुवाई करता हूँ, क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, उसकी गहराई में जाए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है वर्शिप डाइवर्स में और हम उम्मीद करते हैं और विश्वास रखते हैं कि जब हम आज परमेश्वर की आराधना करेंगे तो परमेश्वर हर एक बंधनों को आज आपके जीवन में, आपके परिवार में तोड़ने पर है। तो क्यों ना आप जहाँ कहीं से भी क्यों ना हो, हम मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। नाम ले रे बंधे, यीशु नाम ले, सुबह शाम ले रे बंधे, यीशु नाम ले, यीशु नाम ले रे बंधे, यीशु नाम ले, सुबह शाम ले रे बंधे, यीशु नाम ले, यीशु नाम ले रे बंधे, यीशु नाम ले, सुबह शाम ले रे बंधे, यीशु नाम ले, यीशु नाम ले रे बंधे, यीशु नाम ले, सुबह शाम ले रे बंधे, यीशु नाम ले, यीशु नाम ले रे दिलाए जो शांति, दिलाए जो मुक्ति, दिलाए जो शांति, दिलाए जो मुक्ति, दिखाए जो राह तुझे वो पाक नाम ले, यीशु नाम ले रे बंधे, यीशु नाम ले, सुबह शाम ले रे बंधे, यीशु नाम ले, यीशु नाम ले रे बंधे, यीशु नाम ले, सुबह शाम ले रे बंधे, यीशु नाम ले। भटके हुओं को राह दिखाता, यीशु नाम ले, टूटे हुओं को देता दिलासा, यीशु नाम ले, भटके हुओं को राह दिखाता, यीशु नाम ले, टूटे हुओं को देता दिलासा, यीशु नाम ले, मंजिल अपनी सबको बताता, यीशु नाम ले, मंजिल अपनी सबको बताता, यीशु नाम ले, दुखियों को वो गले लगाता, ओ उद्धार करता वो कहलाता, यीशु नाम ले, यीशु नाम ले रे बंधे, यीशु नाम ले, सुबह शाम ले रे बंधे, यीशु नाम ले, यीशु नाम ले रे बंधे,
जिसने भगाया है भूतों को, यीशु नाम ले, जिसने जिलाया है मुर्दों को, यीशु नाम ले, जिसने भगाया है भूतों को। यीशु नाम ले, आंधी तूफान को भी थमाता यीशु, नाम ले, हे आंधी तूफान को भी थमाता। यीशु नाम ले, ओ नैया सबकी पार लगाता। ओ माझी अपना वो है कि भैया यीशु नाम ले, यीशु नाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले, सुबह शाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले, यीशु नाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले, सुबह शाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले यीशु नाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले, सुबह शाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले, यीशु नाम, यीशु नाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले, सुबह शाम ले रे बंदे, ओनली द वोकल्स, यीशु नाम, हे यीशु नाम ले रे बंदे। आप भी मिलके गाए, सुबह शाम, सुबह। शाम ले रे बंदे, यीशु अपने अपने घरों से इस नाम को ऊंचा उठाए, यीशु नाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले, सुबह शाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले, वो नाम जो हर बीमारी से ऊंचा है, नाम ले, वो नाम जो हर श्राप से ऊंचा है, नाम ले रे बंदे, यीशु वो नाम जो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा, यीशु, यीशु नाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले, सुबह सुबह शाम ले सब रे मिलके गाए, यीशु नाम ले, यीशु नाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले, सुबह शाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले, यीशु नाम, यीशु नाम ले, यीशु नाम, सुबह शाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले। आमेन, हालेलुया। वो नाम जो आपके और मेरे लिए मारा गया, वो नाम जो आपके लिए और मेरे लिए गाड़ा गया, लेकिन खुश खबर ये है कि वो तीसरे दिन जी उठा, और वही नाम आपसे बेहद प्रेम करता है, वही नाम आपके और मेरे अंदर रहता है। क्यों ना परमेश्वर के नाम की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए और कहे कि परमेश्वर, ये मेरा जो जीवन है ये आपका है, और इससे प्रभु आपको सबसे बेहतरीन महिमा मिलने पाए। आमीन। Oh, Jesus. महिमा महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाए तेरा नाम यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाए तेरा नाम यीशुआ। फिर एक बार महिमा, महिमा करते हैं तेरी महिमा,
ऊंचा उठाए तेरा नाम यीशुआ। ओ महिमा महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाए तेरा नाम यीशुआ। फिर एक बार अपने हाथों को उठाकर महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाए तेरा नाम यीशुआ। महिमा महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाए तेरा नाम यीशुआ। जब मैं अकेला रहूं, जब मैं रोता रहूं, तेरी महिमा मैं सदा करूं। जब मैं अकेला रहूं, जब मैं रोता रहूं, तेरी महिमा मैं सदा करूं। चाहे अपने छोड़ दे, रिश्ते नाते टूट जाए, तेरी महिमा मैं सदा करूं। चाहे अपने छोड़ दे, रिश्ते नाते टूट जाए, तेरी महिमा मैं सदा करूं। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाए तेरा नाम यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाए तेरा नाम यीशुआ। ओ यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाए तेरा नाम यीशुआ। महिमा महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाए तेरा नाम ओ यीशुआ। तेरे नाम की महिमा ओ यीशुआ। ओ Oh, we worship you, Jesus. तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की महिमा। कठिनाइयाँ जितनी भी आए आने दो, तकलीफें जितनी भी आए आने दो। कठिनाइयाँ जितनी भी आए आने दो, तकलीफें जितनी भी। आए फिर एक बार गाएंगे कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ जितनी भी आए आने दो, तकलीफें जितनी भी आए। फिर एक बार कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ जितनी भी आए आने दो, तकलीफें जितनी भी आए। और बीमारियाँ बीमारियाँ जितनी भी आए, मुसीबतें मुसीबतें जितनी भी
जितनी भी आए आने दो तकलीफें, जितनी भी आए बीमारियां बीमारियां जितनी भी आए और मुसीबतें जितनी भी आए फिर एक बार कठिनाइयां जितनी भी आए आने दो तकलीफें जितनी भी आए बीमारियां जितनी भी आए आने दो मुसीबतें जितनी भी ओ आए महिमा 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 करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाए तेरा नाम यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाए तेरा नाम यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाए तेरा नाम यीशुआ। दिल की गहराई के साथ में महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा तेरा नाम यीशुआ। क्यों ना आज अपने परेशानियों को देखते हुए, अपने कठिनाइयों को देखते हुए, उनसे बातें करते हुए कहे कि कठिनाइयां जितनी भी क्यों ना आए, परेशानियां जितनी भी आए क्यों ना आए, बीमारियां भी अगर आती है तो वो क्यों ना आए, लेकिन फिर भी हम आपकी महिमा करते रहेंगे। ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है जो मेरे यीशु के नाम से बढ़कर है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मेरे यीशु के नाम से बढ़कर है। हर बीमारी में, हर समस्या में हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे। तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो खुदा। तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो खुदा। कहिए हर बीमारी के ऊपर उसका नाम ऊंचा हो। तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो खुदा। तेरे नाम की जय हो, ओ यीशुआ, तेरे नाम की जय हो, ओ यीशुआ। तेरे नाम की जय हो खुदा। उसके नाम की जय जय करे, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो खुदा। तेरे नाम की जय हो, की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो खुदा। ओ तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो,
name be lifted up. प्रभु आपके नाम की जय जयकार हो. Oh hallelujah. धन्यवाद यीशुआ. ये जो अगला गाना है, ये कहता है परमेश्वर मेरे जीवन से आपको महिमा मिले और मेरे शब्दों से आपको आदर मिले. क्यों ना आज हमारे शब्दों से परमेश्वर को आदर दे. अगर आपके मुंह से जाने अनजाने में अपने परिस्थितियों के ऊपर या फिर अपने हालात के ऊपर ऐसे कुछ शब्द निकले हैं जो नेगेटिव है, ऐसे कुछ शब्द निकले हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्यों ना आज उसे बांधे और कहे परमेश्वर जो मेरे जुबान से शब्द निकलते हैं उन शब्दों से मैं आपको आदर दूंगा, आपको महिमा दूंगा परमेश्वर. मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले. मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले. फिर एक बार गाएंगे, मेरे जीवन से महिमा परमेश्वर आपको मिले. मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले. मेरे जीवन से गाय इतनी सी ख्वाहिश, इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं तू दिखे. इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं फिर एक बार गाएंगे, इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं तू दिखे. इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं मेरे जीवन से महिमा, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले. मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले. इतनी सी ख्वाहिश, इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं तू
इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं, तू दिखे। दुखों के समय में मैं शांत रहूं और जानूं कि तू ही है खुदा। गम के समय में मैं शांत रहूं और जानूं कि तू ही है खुदा। सब मिलके गाएंगे दुखों के समय में। दुखों के समय में मैं शांत रहूं और जानूं कि तू ही है खुदा। गम के समय में मैं शांत रहूं और जानूं कि तू ही है खुदा। मेरा रहबर भी तू, मेरा छुड़ाने वाला भी तू, मेरा सहारा है तू, मेरा हमदम है तू। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं, तू दिखे। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं, ओ इतनी सी ख्वाहिश, इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं, तू दिखे। इतनी सी तू दिखे। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। होने दो परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना होने पाए कि हमारा जीवन आपके महिमा का स्थान बनने पाए। परमेश्वर, हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द वो आपको आदर देने पाए। हर एक शब्द प्रेम का हो, हर एक शब्द विश्वास से भरा हो, हर एक शब्द परमेश्वर आपके आनंद से भरा हो। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं।
और हम ये कहते हैं परमेश्वर, जितने लोगों ने भी परमेश्वर हमारी आराधना में हिस्सा लिया है, उन सभी के घरों में आपकी शांति, आपका प्रेम और आपका आनंद बना रहे। और आपने ऐसा किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद रखता हूँ कि परमेश्वर ने इस आराधना से आपको ज़रूर स्पर्श किया है और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। और आज जो हमारे वक्ता है उनका नाम है पास्टर ऑल्विन थॉमस, जो चेन्नई से है। हमारा ये सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में है, तो क्यों ना मिलकर उनका स्वागत करें जैसे वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज उनके वचन के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ा काम करने पर है। तो आइए सब मिलकर उनका स्वागत करें। Greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिवादन। I thank God for the privilege God has given to me to preach the word of God to you. और मैं इस सौभाग्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने सौभाग्य दिया कि मैं आपको वचन में से बता सकूं। I thank God for Pastor Joseph Raj and Pastor Anthony Raj, और मैं पास्टर जोसेफ राज और पास्टर एंथनी राज का धन्यवाद करता who हूं। have organized so meticulously the National Day of Worship. आपने बहुत ही अद्भुत रीति से नेशनल डे ऑफ वर्शिप का आयोजन किया है। I believe from Mumbai to the ends of the world, the glory of God is going to fill the earth. और मैं विश्वास करता हूं कि मुंबई से पृथ्वी की छोर-छोर तक परमेश्वर की महिमा पूरी पृथ्वी को भर देगी। Hallelujah. हालेलुया। As a worshiping fraternity, I also join along with you in worshiping our God. हमारे परमेश्वर के आराधक के रूप में मैं भी आपके साथ परमेश्वर की आराधना में जुड़ जाता हूं। In the first coming of Jesus Christ, यीशु मसीह के पहले आगमन में there were wise men who traveled from the east with precious gifts. जो बुद्धिमान लोग थे वो तो पूर्व से बहुमूल्य वस्तुएं लेकर आए थे। They followed the star and they reached the manger where Jesus was born. और वो तो तारे के पीछे चलते हुए आए और जिस चरनी में यीशु का जन्म हुआ था वहां तक पहुंचे। And they offered precious gifts. और उन्होंने बहुमूल्य वस्तुएं वहां पर चढ़ाई। Bible scholars say the gifts denote that they came all the way from India. बाइबल के विद्वान इस तरह से बताते हैं कि उन्होंने जो उपहार लाए थे वो ये दर्शाते हैं कि वो तो भारत देश से आए थे। 2000 years ago, gold and spices were in abundance in India. 2000 साल पहले सोना और जो मसाले थे, ये जो द्रव्य थे, मोर था, वो सब भारत देश में बहुतायत से उपलब्ध The थे। perfume that was offered to Jesus Christ could have and should have come from India. और वो जो सुगंध जो प्रभु यीशु मसीह के लिए वहां पर जो लोभान दिया गया वो तो निश्चय ही भारत देश से आया होगा। And surely in the Lord's second coming, और निश्चय ही प्रभु के दूसरे आगमन में Indians will be there offering the worship for the Lord. भारतीय लोग वहां पर होंगे जहां पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो आगे बढ़ते जाएंगे, भेंट चढ़ाएंगे। All the other continents have experienced a worship revival. और सभी महाद्वीपों ने आराधना में जागृति का अनुभव किया है। In the year 2006, 2006 में when I was praying in the garden of Gethsemane, जब मैं गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, I was asking the Lord, Lord, bring a revival and worship in the nation of India. मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु भारत देश में आराधना में जागृति लेकर आइए। And the Lord told me, I want you to go and prophesy from 2007. I'm going to raise lot of worship leaders in India. तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जाकर तू ये भविष्यवाणी करना कि 2007 से मैं भारत देश में बहुत से आराधकों को तैयार I told the करूंगा। Lord, only big companies and big ministries can release audio tapes and CDs. Oh, you are saying every young person will become a worshipper. How is it possible? मैंने कहा प्रभु केवल बड़ी कंपनी या बड़े लोग ही अपने ऑडियो सीरीज जो है वो उसे रिलीज कर सकते हैं और आप कह रहे हैं कि हर एक जवान आराधक होगा, तो ये कैसे हो पाएगा? The Lord said, people without a banner, people without name and fame, I will pull them out of obscurity and I will put them on the pedestals of worship. परमेश्वर ने कहा ऐसे लोग जिनका कोई नाम नहीं होगा, जिनकी कोई शोहरत नहीं होगी, ऐसे लोगों को मैं उठाऊंगा और ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। He said, this is the last days. और उसने कहा कि ये अंतिम दिन है। And I am going to release a global worship movement. और मैं ग्लोबल वर्शिप मूवमेंट लेकर आने वाला I हूं। asked the Lord for a sign in the Bible. और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु बाइबल में से इसका चिन्ह दीजिए। And let us turn our Bibles right now to John chapter 4, आइए यूहन्ना अध्याय 4 में से अपनी बाइबल में से देखते हैं। verses 21 to 24. या वचन 21 से 24 तक। Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming
when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from Jews. Yet a time is coming, and has now come, when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. वचन 21 से 23 तक ये कहता है, यीशु ने कहा, है नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। Yes, it's very true. ये बात बिल्कुल सच है। Jesus prophesied about a time that is coming, यीशु ने ऐसे समय के बारे में भविष्यवाणी की कि जो आने वाला है, and the time that has now come. ऐसा समय जो कि अब आ चुका है। He said, where people will worship from across the globe. और उसने कहा कि यह ऐसा समय होगा जहां पर लोग पूरी सृष्टि से, पूरे संसार से परमेश्वर की आराधना If करेंगे। God has a weakness, अगर परमेश्वर में कोई कमजोरी है, it is for worship. वो तो केवल आराधना के लिए। Jesus is searching for worshippers. यीशु आराधकों को ढूंढ रहे हैं। The kind of worshippers who will be soaked with the thirst to worship God. यह ऐसे आराधक होंगे जो परमेश्वर की आराधना करने की प्यास में पूरी तरह से डूब जाएंगे। If there is one thing the Father is seeking, अगर एक चीज है जो पिता खोज रहे हैं, listen very carefully. मुझे बड़े गौर से सुनिए। He is an all-sufficient God. वो अपने आप में पर्याप्त परमेश्वर है, He doesn't need anything from anyone for help, और उसकी मदद के लिए उसे किसी से किसी चीज की कोई जरूरत नहीं but है, He needs worship. लेकिन उसे आराधना चाहिए। Somebody said amen. कहिए आमेन। He created an angel for worship, उसने आराधना करने के लिए एक स्वर्गदूत बनाया, and he became Satan. और वो शैतान बन गया। His name is Lucifer. उसका नाम है लूसीफर। He was an archangel created to worship God in heaven. ये तो ऐसा प्रधान दूत था जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए वहां स्वर्ग में बनाया गया था। But when he raised himself against God, लेकिन जब उसने खुद को परमेश्वर के विरुद्ध में उठाकर खड़ा किया, the Lord pushed him down. He cast him out of heaven. परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया, स्वर्ग से भगा दिया। Isaiah 14:14, he said, I will ascend above the tops of the clouds. यशायाह 14:14 कहता है कि मैं पहाड़ों के ऊपर में, बादलों के ऊपर में जाऊंगा, I will make myself like the Most High. और मैं तो अपने आप को सर्वोच्च के समान बनाऊंगा। That's when God said, I will create a people who will worship me. और तब परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को बनाऊंगा जो मेरी आराधना करेंगे। Isaiah 43:21. यशायाह 43:21 कहता है, The Lord said, these are the people I have created to proclaim my praise. और यीशु ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने अपने स्तुति की घोषणा करने के लिए बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। So why does God love our worship? तो परमेश्वर को हमारी आराधना क्यों पसंद है? Three things happen when we worship God. जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो तीन चीजें होती हैं। One, एक, He is glorified. उससे महिमा मिलती है, God's name is glorified. परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। Two, दूसरी बात, we are released and set free. हम आजाद हो जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। Three, तीसरी बात, devil is incapacitated. शैतान जो है वो अपनी क्षमता खो बैठता He है, loses his power. वो अपनी सामर्थ खो बैठता है, That is why he is very angry at a worshipper. और इसीलिए वो आराधकों पर बहुत ही क्रोधित होता है, That's why he tries to kill a worshipper. और इसीलिए वो आराधक की हत्या करने की कोशिश करता है। Have enemies risen against you? क्या आपके विरुद्ध में शत्रु उठ खड़े हुए हैं? Like Saul's, they are throwing spears at you. क्या जैसे शाऊल के जैसे वो आप पर भाला फेंकते जा रहे हैं? But the Lord says today, लेकिन आज परमेश्वर कहता है, nothing will hurt you. आपका कोई नुकसान नहीं होगा। I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। You exalt my name. तुम मेरे नाम को ऊंचा उठाओ। I will protect you. मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। Not a single strand of your hair will fall down. तुम्हारे सिर का एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा। Listen very carefully. बड़े गौर से सुनिए। Anybody can praise God. कोई भी परमेश्वर की स्तुति कर सकता In है। fact, the Bible says everything that has breath, praise the Lord. बाइबल ये भी कहती है कि जिसमें श्वास
वो परमेश्वर की स्तुति करे। What is praising God? परमेश्वर की स्तुति करना क्या I है? thank you for the car. मैं कार के लिए धन्यवाद I करता thank you हूँ, for the house. घर के लिए धन्यवाद करता I हूँ, thank you for iPhone 13. आईफोन 13 के लिए धन्यवाद I करता thank you हूँ, for the education. मैं पढ़ाई के लिए धन्यवाद Thank करता you for हूँ, the family. परिवार के लिए धन्यवाद करता हूँ। Praise is thanking God for what He has done and He is doing in your life. परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कर दिया है या अभी जो कर रहे हैं उसके लिए उसको धन्यवाद देना है। But what is worship? लेकिन आराधना क्या है? Lord, even though I don't have a car, प्रभु हालांकि मेरे पास कार नहीं है, even though I don't have a house, प्रभु मेरे पास हालांकि घर नहीं है, even though I don't have a good dress, प्रभु मेरे पास में अच्छे कपड़े नहीं है, even though my family is broken, हालांकि मेरा परिवार टूटा हुआ है, I worship you, God, लेकिन मैं तेरी आराधना करता हूँ प्रभु, because you are my God. क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है There is nobody else than you. और तुझसे बढ़कर और कोई नहीं, तेरे सिवा और कोई नहीं। What is worship? एक है आराधना, Telling God, ये एक परमेश्वर से कहना, I love you for who you are. प्रभु तू जो है उसके लिए मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, I worship you for your greatness. मैं तेरी महानता के लिए तेरी आराधना करता हूँ। You don't have to perform any miracle for me to worship you. प्रभु तेरी आराधना करने के लिए जरूरी नहीं कि तू मेरे लिए कोई चमत्कार करे। You don't have to give me things to prove you're God. प्रभु मुझे कुछ चीजें देने की जरूरत नहीं कि ये साबित करे कि तू परमेश्वर है। You are good all the तू time. हमेशा भला है, Your presence is valuable. तेरी उपस्थिति अनमोल है। You are valuable to me. प्रभु तू मेरे लिए अनमोल है। Hallelujah. हालेलुया। That is worship. और वही तो आराधना है। These are the kind of worship as the Lord is raising in the end time. परमेश्वर अंतिम समय में इस तरह के आराधकों को तैयार कर रहे हैं। Worship is our response and acknowledgement to His holiness. जो आराधना है ये तो उसकी पवित्रता के लिए हमारा प्रत्युत्तर है, उसके लिए उसके सामने हमारे ओर से दिया गया प्रतिक्रिया है। It is not a question if we will worship, it is what we will worship. ये सवाल नहीं कि क्या हम आराधना करेंगे, लेकिन ये सवाल है कि हम क्या आराधना करेंगे। People are worshiping different things in the end days. अंतिम दिनों में लोग अलग अलग चीजों की आराधना कर रहे हैं। People are more concerned about their Instagram account. और लोग तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। People are more worried about releasing songs and how many clicks, how many subscribers they have. लोग इस बात की चिंता करते हैं, परवाह करते हैं कि वो सॉन्ग रिलीज करे और फिर देखते हैं कितने सब्सक्राइबर आए हैं और कितने क्लिक्स आए हैं। Young people who are watching me right now, जवान लोगों, आप जो मुझे अभी देख रहे it हैं, is good for to release songs. और ये अच्छी बात है कि आप सॉन्ग रिलीज करें। But every day if you open the YouTube and try to find out how many people have seen your songs and rejoice in it, you're worshiping yourself. अगर आप प्रतिदिन YouTube खोलकर देखते हैं कि कितने लोगों ने उस गीत को देखा है, उसको व्यू किया है और खुद के बारे में अगर आप आनंद मना रहे हैं, तो आप खुद की आराधना कर रहे Let हैं। God get all the glory of your worship. आपकी आराधना की सारी महिमा परमेश्वर को मिले। Hallelujah. हालेलुया। In Exodus chapter 23, 24, 25, निर्गमन अध्याय 23, 24 और 25 में the Lord said, do not bow down before their gods or worship them or follow their practices. और परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि तुम उन ईश्वरों के सामने तुम झुकना नहीं, ना ही तुम उनकी विधियों के अनुसार करना। Worship the Lord your God, अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना, and His blessing will be on your food and और water. उसकी आशीष तुम्हारे अन्न और जल पर होगी। I will take away sickness from among you. मैं तुम्हारे मध्य में से बीमारियों को दूर कर दूंगा। In 25 he says, I will take sickness from you. वचन 25 में वो कहता है कि मैं तुम में से बीमारी और रोगों को दूर करूंगा। Worship will take sickness away from your body. आराधना आपके शरीर से बीमारियों को दूर कर देगी। Hallelujah. हालेलुया। So what is worship? तो आराधना क्या है? Worship is to adore reverently, आराधना का मतलब है कि बड़े आदर से उसकी सराहना करना, to feel deeply devoted with love, और बड़े प्रेम के साथ में उसके प्रति समर्पित महसूस to करना, regard with respect and awe. और हमेशा श्रद्धा और आदर के साथ में उसके सामने आना। How to be a worshipper even though things are not going my way? हालांकि सब कुछ मेरे तरीके से नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी कैसे मैं आराधक बन सकता Let us हूं? ask Habakkuk. आइए हबक्कुक से इसे पूछते हैं। Mr. Habakkuk, मिस्टर हबक्कुक, how do you rejoice in the Lord? तुम प्रभु में कैसे आनंद मनाते हो? Though there are no fruits in the tree, fig tree, हालांकि वो कहता है कि अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं है, though the goats are not giving their yield, और हालांकि भेड़ बकरी में वहां पर कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं। in Habakkuk chapter 3 verse 18, हबक्कुक अध्याय 3 वचन 18 में ये कहता है, Habakkuk says, yet I will rejoice in the Lord. हबक्कुक कहता है तो भी मैं प्रभु के कारण, यहोवा के कारण आनंदित I will हूँ। be joyful in God my Savior. मैं अपने उद्धारक परमेश्वर के द्वारा प्रसन्न रहूंगा।
How can he do that? वो ऐसे कैसे कर सकता है? Very simple. बहुत ही सरल है। The psalmist says, I will rejoice in the God of my salvation. भजनकार कहता है कि मैं अपने उद्धार के परमेश्वर में आनंदित हो जाऊंगा। There is a joy of salvation inside your heart. आपके दिल में उद्धार का आनंद है। If you have salvation, अगर आपके पास में उद्धार है, worship will flow out of it. तो आप में से आराधना उसमें से बहती If जाएगी। you lose your salvation, अगर आप अपना उद्धार खो बैठेंगे, you will not have worship to glorify God. You will have doubts to question God. तो फिर आपके पास परमेश्वर को महिमा देने के लिए आराधना नहीं होगी, लेकिन संदेह होगे कि आप परमेश्वर से That पूछते is जाएं। why the devil is against the worshipper who worships God in spirit and truth. और इसीलिए शैतान उस आराधक के विरुद्ध में है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है। Why? क्यों? Some people worship God without understanding what worship is. बहुत से लोग तो आराधना क्या है इस बात को समझे बिना ही परमेश्वर की आराधना करते That is हैं। manipulation. वो तो केवल उकसाना है। Lord, I don't know what is happening, प्रभु मुझे पता नहीं क्या हो रहा but I है, am simply going to use a formula. लेकिन बस मैं एक फॉर्मूला का उपयोग My करूंगा। pastor told me worship God and he will bless you. मेरे पास्टर ने मुझसे कहा है कि परमेश्वर की आराधना करो और वो तुम्हें आशीष That देगा। is bribing God. वो परमेश्वर को घूस देना You है। have to worship God with understanding. आपको समझ के साथ परमेश्वर की आराधना करनी है। Sometimes in my life, कई बार मेरे जीवन में when things have happened against me, जब कुछ मेरे विरुद्ध में होता है, we were worshiping God in a wonderful place. आप अद्भुत जगह पर परमेश्वर की आराधना करते हैं। Then the US council, the visa consulate came in our place और फिर यूएस कॉन्सुलेट जो वीसा देने वाले वो हमारी जगह पर आए and they chased us out. और उन्होंने हमें वहां से खदेड़ दिया We broke everything and we put it in a godown and we had no place to worship God. और वहां से हमने सब कुछ सामान निकाला और गोडाउन में रख दिया। प्रभु की आराधना करने के लिए कोई जगह नहीं थी। I cried to the Lord, मैं प्रभु के सामने रोने लगा। Lord, I am a worshipper dear to your heart. प्रभु मैं एक आराधक हूँ, तेरे दिल का प्यारा हूँ, Why are these things happening to me? मेरे साथ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? The Lord said, तो प्रभु ने कहा, my son, मेरे बेटे remember this. इसे याद रखना, When Satan sinned against me, जब शैतान ने मेरे विरुद्ध में पाप किया, I threw him out of heaven. मैंने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। But many times, लेकिन कई बार when you were not obedient to my word, जब तुम मेरे वचन के लिए आज्ञाकारी नहीं होते हो, I've showed my grace to you. तो मैंने अपना अनुग्रह तुम्हें दिखाया है। So Satan is angry. तो शैतान क्रोधित हो गया For है। one sin I was thrown out, बस एक पाप के लिए मुझे निकाल दिया गया। but these mankind, लेकिन ये जो मनुष्य हैं, how many ever mistakes they do, चाहे ये कितनी भी गलतियां कर he ले, shows his grace. वो अपना अनुग्रह दिखाता है, He forgives them वो उन्हें क्षमा करता है and receives their worship. और उनकी आराधना को ले लेता है। That is why Satan hates a worshipper. और इसीलिए शैतान आराधक से नफरत करता है। The Lord said, David प्रभु ने कहा, दाऊद is beloved to my heart. मेरे दिल का प्यारा है। A worshipper is beloved to God's heart. जो आराधक है वो परमेश्वर के दिल के लिए बहुत ही प्यारा है। Why? क्यों? It is not because of his altitude. ये उसके ऊंचाइयों के कारण नहीं है, It is not because of his position. ये उसके ऊंचे स्थान के कारण नहीं है, It is because of his attitude. लेकिन ये उसकी मनोदशा, उसके रवैये के कारण है। In Psalm 42 verse 11, भजन संहिता 42 वचन 11 में he speaks to himself. वो अपने आप से कहता है, Why, my soul, are you downcast? हे मेरे मन तू क्यों उदास है? Why so disturbed within me? तू मेरे अपने अंदर ही क्यों इतना व्याकुल है? Put your hope in God, परमेश्वर पर तू आशा रख, for yet I will praise him, क्योंकि मैं फिर भी उसकी स्तुति करते my जाऊंगा। Savior and my God. मेरे उद्धारक, मेरे परमेश्वर की स्तुति करूंगा। David understood one thing. दाऊद एक बात समझ गया था, Problems will come and go, समस्याएं आएगी और जाएगी, but worship will change my season. लेकिन आराधना मेरे ऋतु को बदल देगी। Somebody shout hallelujah. हालेलुया। I want to prophetically say over some people, मैं कुछ लोगों के ऊपर में भविष्यवाणी के रूप में कहता हूँ, you are going through a very tough time. आप बहुत ही मुश्किल समय से जा रहे हैं। You are thinking, why did God forsake me? आप ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे क्यों भुला दिया है? The Lord has not forsaken you. परमेश्वर ने आपको नहीं भुलाया है। Because your miracle is delayed. आपके चमत्कार के लिए देरी हो रही है। Second thing you thought was, I am a sinner, I don't deserve a miracle. दूसरी बात जो आपने ये सोची कि मैं तो एक पापी हूँ और मैं चमत्कार के लायक नहीं, So you went into depression. और इसलिए आप निराशा में चले गए। Number 3, नंबर
3। When you repented, you still did not find an answer. और जब आपने पश्चाताप किया तो आपको फिर भी जवाब नहीं मिला Started blaming others. और आप दूसरों पर दोष लगाने लगे। If my wife was proper, मेरी पत्नी अगर सही होती, if my believers had been good to me, अगर मेरे विश्वासी मेरे साथ में अच्छे होते, if my father and mother had given me an ancestral property, अगर मेरे माता पिता ने मुझे अपने पूर्वजों की संपत्ति दी होती, you start blaming others. आप दूसरों पर दोष लगाने लगते But the हैं। Lord says, my son, my daughter, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरे बेटे मेरी बेटी, my power is not short of glory. मेरी जो महिमा है वो तो कम नहीं हुई है, मेरी You are सामर्थ कम नहीं हुई। not a sinner for condemnation, और तुम तो दोष लगाने के लिए कोई पापी नहीं हो, and you don't need to blame anyone. और तुम्हें किसी पर दोष लगाने की In the जरूरत नहीं। right time, I will perfect everything concerning you. तुम्हारे बारे में जो कुछ भी है सही समय पर मैं उसे पूरा करूंगा। Somebody shout hallelujah. कहे हालेलुया। So what does a believer do when he is waiting for a miracle? जब चमत्कार के लिए विश्वासी राह देखता है तो उसे क्या करना He चाहिए? just worships तो God. वो बस परमेश्वर की आराधना करता है। Job could not understand what is happening in his life. अय्यूब नहीं समझ सका कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। His friends are accusing him. उसके दोस्त उस पर दोष लगा रहे He थे। does not understand why he is going through the problem. वो ये नहीं समझ पाया कि वो इस समस्या से क्यों जा रहा But the है। Lord, लेकिन प्रभु when he appears to him, जब वो उसके सामने प्रकट होते हैं he acknowledges with worship. तो वो आराधना के द्वारा उसे पहचानते हैं। Job 42 verse 2 onwards, he says, भजन संहिता 42 वचन 2 से आगे वो कहता है, Lord, I know that you can do all things. अय्यूब 42:2 के अनुसार वो कहता है, प्रभु मैं जानता हूं कि तूने सब कुछ किया है। I know that no purpose of yours can be thwarted. और प्रभु मैं जानता हूं कि तेरा जो उद्देश्य है वो कभी दूर नहीं किया जा सकता, टलता नहीं। Verse 6, he says, My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. और वचन 6 में वो कहता है कि प्रभु मेरे कानों ने तेरे बारे में सुना है, लेकिन अब मेरी आंखों ने तुझे देखा है। Somebody shout hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Today when you worship God, आज जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, your eyes will see him. आपकी आंखें उससे देखेगी। There was a man whose name was Jairus. एक व्यक्ति था जिसका नाम था याईर, He was a head in the sanctuary of the synagogue. और वो तो आराधनालय में वहां पर मुखिया था, सरदार His था। daughter was sick. उसकी बेटी बीमार Do थी। you know what he did? आप जानते हैं उसने क्या He किया? came directly and fell at the feet of Jesus. वो वहां पर आया और यीशु के चरणों पर गिर गया। He worshipped God. उसने प्रभु की आराधना की। What happens to a worshipper? एक आराधक जो होता है उसके साथ में क्या होता है? While he was worshipping, जबकि वो आराधना कर रहा था, his daughter died. उसकी बेटी मर गई। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, Have faith. विश्वास रख, Do not fear. डर मत, She is sleeping. वो सो रही He है। came to the house of Jairus, और वो याईर के घर में आता है raised her. और उसे जीवित करता है। He healed her. वो उसे चंगाई देता है। Talitha kumi. तलीता कुमी। And the little one raised up. और उसने कहा कि हे बेटी तू उठ जा। Hallelujah. हालेलुया। Because you are a worshipper. क्योंकि वो आराधक था। God will raise all the dead things in your life today. परमेश्वर आज आपके जीवन में जितनी भी मरी हुई चीजें उन्हें फिर से जिलाएंगे। Do you know how I got my breakthrough in ministry? आप जानते मैंने अपनी सेवकाई में बड़ा बदलाव कैसे पाया? I was an ordinary singer. मैं तो एक साधारण गाने वाला था। I had gone to worship, be a part of a worship in another city. मैं तो दूसरे शहर में गया था ताकि वहां पर आराधना करने के लिए उनका भागी हो सके। My son was sick for quite some time those days. उन दिनों में मेरा बेटा काफी समय से बीमार रहता था। But I had left with him with my wife and I had gone. और मैं अपनी पत्नी के साथ में उस मेरे बेटे को छोड़कर मैं चला गया। While I was worshiping, और जब मैं आराधना कर रहा suddenly था, my brother calls up and says, अचानक मेरे भाई ने मुझे फोन करके कहा, Your son is dying of dengue fever. तुम्हारा बेटा डेंगू बुखार के कारण बिल्कुल मरने पर है। The doctor tested him and said he is going to die. डॉक्टर ने जांच करके कहा है कि अब ये मर जाएगा। What do you do when you are told that your son is going to die? Come soon. आप क्या करते हैं जब आपको बताया जाता है कि आपका बेटा मरने वाला है? तो आप तुरंत आ जाते हैं। But there in that meeting, I am supposed to lead in worship. लेकिन वहां उस मीटिंग में मुझे आराधना में अगुवाई करनी I थी। called my wife. मैंने अपनी पत्नी को फोन किया I told my wife, और अपनी पत्नी से कहा, I am going to worship the Lord. मैं प्रभु की आराधना करूंगा, Whatever happens, चाहे जो भी हो जाए। don't worry, Jesus is on our side. चिंता मत करना, यीशु हमारी ओर से है। My wife said, Go ahead and worship God. मेरी पत्नी ने कहा कि जाइए आप प्रभु की आराधना कीजिए। My son, prophetically given by God, is dying.
मेरा बेटा जिसे भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर ने मुझे दिया था और वो बिल्कुल मरने पर था, But when I went on the stage, लेकिन जब मैं स्टेज पर गया I started worshiping और मैं God. प्रभु की आराधना करने लगा Heaven started opening. और स्वर्ग खुलने लगा, There was a man from another faith who had come and he was sitting there. वहां पर एक अलग विश्वास का व्यक्ति आया था जो वहां पर आप बैठा हुआ He was a था, Muslim guy. और वो तो एक मुस्लिम व्यक्ति था, He wanted to come and make a mock of anointing. और वो तो वहां पर आकर अभिषेक में खलन डालना चाहता था। And he was sitting there. He was not a Christian. He was writing things and noting down and waiting to criticize. और वो विश्वासी नहीं था, वहां पर बैठकर सब कुछ लिख रहा था ताकि बस दोष लगाने के लिए मौका मिल But जाए। as I was leading the worship, और जैसे मैं आराधना में अगुवाई कर रहा the था, Holy Spirit fell upon people. पवित्र आत्मा लोगों पर उतर आया, And this Muslim boy started to speak in tongues. और ये मुस्लिम भाई जो थे वो तो अन्य भाषा में बोलने लग He गए, started overflowing with the Spirit. और वो तो आत्मा में उमड़ने लग गए। Right at that moment, बिल्कुल उसी पल, at the end of it, उसके इस अंत में, my spiritual father Sam Jabudra, he came on the stage. मेरे आत्मिक पिता सैम जेबेदुराई मंच पर आए। He said, this young man who is worshipping here, उन्होंने कहा, ये नौजवान जो यहाँ पर आराधना कर रहा है, his son is dying, इसका बेटा मरने पर है, but he is worshipping here. लेकिन ये यहाँ पर आराधना कर रहा I है। believe the Lord of Jairus will raise his son too. मैं विश्वास करता हूँ कि याईर का जो परमेश्वर था, प्रभु था, वो इसके बेटे को भी जीवित करेगा। 4:30 p.m. in the evening, शाम के 4:30 बजे, as we were praying in another city, जैसे हम दूसरे शहर में प्रार्थना कर रहे थे, my son who was left to die by the doctors डॉक्टर ने मेरे बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया था, suddenly woke up from his sleep. अचानक अपनी नींद से जाग गया, And he told my wife, I'm hungry. और उसने मेरी पत्नी से कहा कि मुझे भूख लगी है। 3 days he did not wake up. 3 दिनों से वो नहीं जागा था, But that second he opened his eyes. लेकिन उसी पल उसने अपनी आंखें खोल दी। Today he is a living testimony. He is serving the Lord along with us in the ministry. और आज वो जीवित गवाही है, सेवकाई में वो मेरे साथ प्रभु की सेवा कर रहा है। I asked the Lord, what is that raised him from the dead? मैंने कहा, प्रभु उसे मुर्दों में से जिलाने की जो बात है वो क्या है? He said, that is my breath. उसने कहा, वो मेरी श्वास है, That is Ruach. वो है रुआक। That is the name of our ministry. यही तो हमारी सेवकाई का नाम है, That is how our ministry name came to be. और इसी तरह से हमारी सेवकाई का नाम मेरे पास Today आया। all the trials you are going through, आज आप जितनी भी परीक्षाओं में से होकर it जा is रहे going to हैं, raise you into a powerhouse. परमेश्वर आपको पावर हाउस के जैसे उठकर खड़ा करेगा। Today as we are leading worship, आज जैसे हम आराधना में अगुवाई करते we are हैं, having a television station, आपका टेलीविजन स्टेशन है, Ruah TV. रूहा टीवी है। As we are worshiping God daily, जैसे हम प्रतिदिन प्रभु की आराधना करते हैं, so many miracles are happening. बहुत से अद्भुत चमत्कार होते हैं। I had to overcome the fear of death by worship. मुझे आराधना के द्वारा मृत्यु के डर पर जय पानी पड़ी। Are you ready to worship God? क्या आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए It will तैयार change हैं? your season. ये आपके ऋतु को बदल देगा, It will bring you a breakthrough. और ये आपके लिए बदलाव लाएगा। It will raise dead things back to life. ये मरी हुई चीजों को वापस जीवित करेगा, And it will promote you to the next level in your ministry. और ये आपकी सेवकाई में आपको अगले स्तर पर लेकर आएगा। Are you ready to worship क्या God? आप प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार Can you हैं? stand wherever you are? आप जहां भी हैं खड़े हो जाइए। बवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरा था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों की है निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान।
Oh, Father, we want to thank you today. पिता, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for the global worship movement that you are bringing. ग्लोबल वर्शिप मूवमेंट जो आप लेकर आ रहे हैं उसके लिए My धन्यवाद। dear beloved of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रिय लोगों, if you have time, I want you to read Isaiah, the book of Isaiah. अगर आपके पास समय है तो मैं चाहता हूं कि आप यशायाह की किताब पढ़िए। Just in Isaiah alone, केवल यशायाह में ही the reference of end time worship is mentioned more than 100 times. अंतिम समय की आराधना के बारे में 100 से भी ज्यादा बार बताया गया है। The ransomed of the Lord shall return back with joy and singing, saith the Bible. Isaiah 35:10. यशायाह 35:10 ये कहता है कि प्रभु के जो छुड़ाए हुए हैं वो आराधना करते हुए बड़े आनंद के साथ में लौट कर आएंगे। Isaiah 5:1, I will sing for the one I love a song about his vineyard. और यशायाह 5:1 कहता है कि जो उसके दाखलता की बारी से प्रेम रखते हैं उनके लिए मैं प्रेम के गीत गाऊंगा। All across the book of Isaiah, पूरी यशायाह की किताब में the messianic prophetic book, ये मसीहा के बारे में भविष्यवाणी करने वाली किताब the है। coming of the Lord Jesus. ये तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में है। He speaks about worship, inviting the Lord Messiah. और ये तो आराधना के बारे में कहता है, ऐसी आराधना जो अपने प्रभु मसीहा को न्योता देती When है। Jesus Christ was born, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, Bethlehem saw an angel group with worship. बेतलेहम ने वहां पर स्वर्गदूतों के समूह को आराधना करते हुए The देखा। shepherds saw the angels worshiping God. स्वर्ग वहां पर चरवाहों ने स्वर्गदूतों को प्रभु की आराधना करते हुए Heaven देखा। invaded earth with its worship. और यहाँ तक कि स्वर्ग ने पृथ्वी को अपनी आराधना के द्वारा ले लिया In था। the second coming of Jesus Christ, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में earth is going to be filled with worship to invite the King of Kings. पृथ्वी जो है ये आराधना से भर जाएगी ताकि राजाओं के राजा को न्योता दे I want to सके। pray for those who want to be a worshipper. जो आराधक होना चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता You हूँ। don't need to be a pastor. आपको जरूरी नहीं कि आप पास्टर हो, You don't need to know music. जरूरी नहीं कि आप संगीत जाने, You will learn it later. आप बाद में से सीख सकते But हैं। today, God wants you, those who are thirsty, to be a worshipper. लेकिन आज ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मैं आराधना के लिए प्यासा हूँ। You see, Shadrach, Meshach, Abednego were worshippers. आप देखिए शद्रक, मेशक और अबेदनगो तो आराधक थे। In Daniel 3:16, दानियल 3:16 में they said, even if you throw us in the fire, the Lord whom we worship उन्होंने will कहा deliver us. उन्होंने कहा कि चाहे तो हमें आग के भट्टे में फेंक दे, लेकिन जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें छुड़ाएगा। Somebody shout amen. कहे In आमीन। verse 17 they say so. वचन 17 में उन्होंने ऐसे कहा, Hallelujah. हालेलुया। The Lord whom we worship will deliver us. जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें छुड़ाएगा। God wants some wonderful worshippers who, even though they are in fire, परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे अद्भुत आराधक हो, चाहे कि वो आग में ही क्यों ना they हो, will still worship God. वो फिर भी परमेश्वर की आराधना What करेंगे। delivered these 3 Hebrew youngsters? और ये 3 जवान यहाँ पर इब्रानी लोगों को किसने छुड़ाया? Their worship. उनकी आराधना ने। When they worship God in the fire, जब उन्होंने आग में परमेश्वर की आराधना की, Jesus appeared in the furnace. यीशु वहां पर उस आग के भट्टे में प्रकट When you are a हुए। worshipper, जब आप आराधक होते हैं, Jesus will join you. यीशु आपके साथ में जुड़ जाएंगे। Jesus will join us in India. यीशु भारत में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। When we started the worship movement in 2007, जब 2007 में हमने आराधना की मूवमेंट शुरू की, gathered all the senior pastors in Chennai. चेन्नई में सभी सीनियर पास्टर को हमने जमा किया। We repented for the shedding of the blood of Thomas the Apostle. हमने थोमा जो प्रेरित था उसके लहू बहाए जाने के लिए हमने यहाँ पर पश्चाताप किया। My name is Alvin Thomas. मेरा नाम है एल्विन थॉमस। It wasn't incidental that Thomas the Apostle died on December 21st, AD 72. और ये कोई अकस्मात की बात नहीं कि AD 72 में 18 दिसंबर के दिन थोमा की 21st December. 21 दिसंबर के दिन थोमा की मृत्यु हुई। I was born 21st December 1972. 1972 में 21 दिसंबर के दिन मेरा जन्म So हुआ। I believe there is a mandate for revival in my life. मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन के लिए जागृति के लिए मेरा काम यही है। Whatever that Thomas the Apostle left, I wanted to do it and take it up in a mantle and do it.
और वो थोमा ने जो काम करना बाकी रखा है उसे मैं अपने एक चादर के रूप में लेना चाहता हूँ और उसे पूरा करना चाहता The हूँ। Lord gave me this revelation while I was fasting and praying on St. Thomas Mount. सेंट थॉमस माउंट पर जब मैं उपवास और प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशन दिया That was when He said, I will raise an army of worshippers. और तब उसने कहा कि मैं आराधकों की सेना तैयार करूंगा। Young people will rise up in worship जवान लोग उठ खड़े होंगे और आराधना and they करेंगे will turn the nation of India upside down. और वो पूरे भारत देश को उल्टा कर देंगे, उथल पुथल कर देंगे। Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया हिलाएंगे. हिला देंगे। The whole nation will be shaken. पूरा भारत देश हिलाया जाएगा। Somebody shout hallelujah. कहे हालेलुया। Are you ready to be that worshipper? क्या आप ऐसे आराधक होने के लिए तैयार हैं? Father, I pray for this young person right पिता, now. मैं अभी इन जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Dala, dala. The enemy wanted to kill you, my son. मेरे बेटे, शत्रु तुम्हें मार देना चाहता था, But the Lord says you will not die. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम मरोगे नहीं। Many nights you could not sleep. कई रातों तक तुम सो नहीं पाए You were asking the Lord, Lord, why should I live? और प्रभु से आप ये पूछ रहे हैं कि प्रभु मैं जिंदा क्यों रहूं? So many pressures in your life. आपके जीवन में बहुत से दबाव हैं। You felt so lonely. आपको अकेलापन महसूस You होता were है। rejected by some people. कुछ लोगों ने आपका इनकार कर दिया है। I want to tell you my testimony. मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता In हूँ। my university, I was the #1 singer. मेरी यूनिवर्सिटी के समय मैं बहुत ही नंबर 1 सिंगर था, But when they wanted to record an album, लेकिन जब उन्हें एक एल्बम रिकॉर्ड करना था I was rejected by the sound engineer. तो मुझे साउंड इंजीनियर ने रिजेक्ट कर दिया। He said, why are you crying when you are singing this pathos song? और जो उन्होंने कहा जब तुम ये गीत गा रहे हो तो इसमें तुम रो क्यों रहे हो? I never knew that I had anointing of the Christ upon me. And when I sang a song about suicide, I was crying, thinking about the souls which are perishing. और मुझे पता नहीं था कि मसीह का अभिषेक मुझ पर है, और जब मैं आत्महत्या के बारे में वो जो गीत गा रहा था तो मैं रोने लगा और उसके कारण वहां पर मैं छू लिया गया था। Worldly sound engineer rejected me. और संसार के साउंड इंजीनियर ने मेरा इनकार किया, Heavenly sound engineer accepted me. लेकिन स्वर्गीय साउंड इंजीनियर ने मुझे स्वीकार किया। Across the globe, Tamil churches are singing the songs written by this poor worshipper. एक बेचारे आराधक ने जो गीत लिखे हैं, तमिल गीत, पूरे संसार में वो गीत गाए जा रहे I हैं। want to prophesy over your life. मैं आपके जीवन के लिए भविष्यवाणी करना You might चाहता have हूँ। been rejected by some people. शायद कुछ लोगों ने आपका इनकार किया But है। the Lord says, I am with you. प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। I will use your songs to bring revival across the globe. मैं तुम्हारे गीतों का उपयोग करूंगा कि पूरी दुनिया में जागृति लेकर आए। Arise and shine, for your light has come. उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। Father, we impart the anointing of worship on these young people. प्रभु इन जवानों पर हम आराधना के इस अभिषेक को उंडेलते हैं। Open your mouth and start speaking in tongues. अन्य अपना मुंह खोलिए, अन्य भाषा में बोलते चले Cry जाइए। out and call his name. आप पुकारिए, उसके नाम को Say, पुकारिए। Jesus, fill me with your worship. कहिए, यीशु मुझे अपनी आराधना से भर The दीजिए। Lord is filling you right now. अभी इस समय प्रभु आपको भर रहे हैं। Receive the anointing. उस अभिषेक को ले लीजिए। The same grace God gave David. और वही अनुग्रह जो परमेश्वर ने बेरेत को दिया The था, sure mercies of David, God is giving you right now. और वही जो दाऊद की निश्चित अनुग्रह है, जो दया है, वो परमेश्वर आपको भी दे रहे You हैं। will capture Mount Zion. आप सियोन पर्वत को ले लेंगे। You will turn it into a place of worship. आप उसे आराधना की जगह में बदल देंगे। You will plant many churches. आप बहुत से चर्च की शुरुआत करेंगे। You will be a nation shaker. आप देश को हिलाने वाले हो जाएंगे। The revival that God has planned through you ऐसी जागृति की योजना परमेश्वर ने आपके द्वारा is रखी going to है। shake the world. वो ये है कि पूरी दुनिया को हिला दे। As you sing, जैसे आप गाएंगे, legs will grow, आप पैर बढ़ते चले जाएंगे, eyes will open, आंखें खुल जाएगी, dead people will come to life again. और जो मरे हुए लोग हैं वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। Somebody clap your hands and receive it. आइए ताली बजाए और इसे ले ले। Father, पिता, I commission the next generation for worship. मैं अगली पीढ़ी को आराधना के लिए आज्ञा देता हूँ, आजाद करता I हूँ। bless them wholeheartedly. मैं पूरे दिल से इन्हें आशीष देता हूँ। Thank you for putting this burden upon my dear brothers, pastors, Lord. और मेरे प्यारे भाई और पास्टरों के दिल में ये बोझ डाला, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते I हैं। bless my dear Pastor Anthony Joseph. मैं हमारे प्रिय पास्टर एंथनी जोसेफ को I धन्यवाद bless आशीष my देता हूँ, son Joseph Raj. और बेटे जोसेफ राज को आशीष देता हूँ। Lord, I pray that you will use them mightily for your
glory. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी महिमा के लिए इन्हें सामर्थ्य रीति से उपयोग From करेंगे। today, आज से आगे we will see countless number of young people rising to worship you, Lord. आप देखेंगे प्रभु कि आपकी आराधना करने के लिए अगणित जवान लोग उठ खड़े हो रहे India हैं। will be covered with the worship of God's glory. और भारत देश तो परमेश्वर की महिमा की आराधना से ढांक दिया India जाएगा। will see the revival soon. और भारत देश जल्दी ही जागृति देखेगा। Glorify your name. और ये तेरे नाम को महिमा देगा Give पिता। you all the glory, honor, and praise. प्रभु आपको सारी महिमा आदर स्तुति मिले। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Somebody said amen. और कहे आमेन Amen. आमेन। It's a joy for me ये मेरे लिए बड़े आदर की बात है to bring the word of कि God. परमेश्वर का वचन लेकर It is आऊं। a short time, ये बहुत ही कम समय था, but I'm so happy I was able to contribute. लेकिन मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं इसमें योगदान कर पाया। Thank God for Pastor Alok who came all the way to translate. भाई आलोक का भी धन्यवाद कि जो अनुवाद के लिए यहाँ पर आए। We flow together very well. हम एक साथ में कई बार एक I चीज़ में believe बैठते this हैं। word was a blessing to you. मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके लिए आशीष रहा है। Continue to pray for us. क्या आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते How I जाइए। long to be with you in person. और मैं व्यक्तिगत रूप में आपके साथ में रहना चाहता हूँ। Soon the Lord is going to open doors. बहुत ही जल्दी परमेश्वर द्वार खोलेंगे। Greatest revival is coming to India. भारत में सबसे महान जागृति आने वाली है। Greatest harvest is coming to India. सबसे महान फसल भारत में आने वाली है। Jesus loves India. यीशु भारत से प्यार करता है। He did not send his apostle to America or UK. He sent his apostle to India. उसने अमेरिका और यूके में अपने प्रेरित को नहीं भेजा, लेकिन भारत देश में भेजा। Hallelujah. हालेलुया। Jesus loves India यीशु भारत से प्यार करता है and he will save India. और वो भारत का उद्धार God करेगा। bless everyone. प्रभु सबको आशीष दे। Until I see you again, और आपसे फिर मुलाकात होने तक grace and peace be upon you. आप पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। In Yeshua's name, यीशुआ के नाम में Amen. आमेन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We want to thank Jesus for this wonderful message. हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे इस सुंदर से वचन के लिए, और मेरा ये भरोसा है कि परमेश्वर ने आपको ज़रूर स्पर्श किया है। Amen. Hallelujah. हम सभी का फिर एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे। आप आखिर से अब तक हमारे साथ जुड़े, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की आराधना से, आज के वचन से परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बड़ा काम किया है। Amen. Praise the Lord. Amen. क्यों ना आगे बढ़ने के पहले जो दर्शन, जो विजन परमेश्वर ने हमारे फाउंडर पास्टर एंथनी राज को दिया है, उसे सुने और उसे आशीषित हो। हेलो एवरीवन, मैं पास्टर एंथनी राज आपके सामने वर्शिप डाइवर्स का विजन रखना चाहता हूं। हमें एक प्लॉट की ज़रूरत है जहां हम वर्शिप स्कूल और एक स्टूडियो खोलना चाहते हैं, जिस स्टूडियो के माध्यम से हम अभिषिक्त गीतों को रिकॉर्ड करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। मेरी 28 साल की सेविकाई जो प्रभु ने मेरे जीवन में किए हैं, उसका इम्पार्टेशन मैं उन तमाम आराधकों के जीवन में लाना चाहता हूं। अगर आप किसी भी तरह से हमसे जुड़ना चाहते हैं, प्रार्थना के माध्यम से, देने के माध्यम से, कोई भी जरिए से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे के दिए गए डिटेल्स को हमें आप संपर्क करें, और ताकि उस योजना में आप भी शामिल हों और मिलकर हम प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़ सकें। सो प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना हम आज के सभा को यह पर समाप्त करें, और आप जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं, कल जो है हमारा आखिरी दिन है, और मैं विश्वास करता हूँ कि कल के आखिरी दिन में परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है, हर एक बंधनों को तोड़ने वाला है, और परमेश्वर जो है आपको उसकी उपस्थिति में और गहराई में लेकर जाने वाला है। तो हम कल आपको ठीक इसी समय मिलेंगे। अपने परिवार के साथ में आए, अपने दोस्तों के साथ में आए, और परमेश्वर के महान काम को कल अपने जीवन में होते हुए देखें। सो सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।